टॉपिक चल रहा है कैश बुक का। और कैश बुक में मैंने आपको सिंपल कैश बुक का एक क्वेश्चन करके बताया था। सिंपल कैश बुक का एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। देखो कैश बुक, सिंपल कैश बुक का जो मैंने नियम बताया था उसमें बताया था कि सबसे पहले हम रोकड़ का प्रारंभिक शेष, क्योंकि कैश बुक है बड़े व्यापारिक संस्थानों के द्वारा हर माह तैयार की जाती है। छोटे व्यापारिक संस्थान है वो क्या है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या साल भर के लिए एक भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बड़े व्यापारिक संस्थान तो हर महीने तैयार करते हैं। तो इसलिए हर महीने के प्रारंभ में रोकड़ का शेष कितना था, यानी कि लेन देनों को लिखने से पहले हमारे पास कैश बैलेंस कितना था, उसको हम कहाँ दिखा देंगे, इसके डीआर साइड। इसके बाद में जो भी कैश आता है व्यापार में उसको हम कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में। और व्यापार से रोकड़ जाती है उसको हम कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। तो मैंने बताया डीआर साइड में व्यापार में रोकड़ आती है। तो व्यापार में रोकड़ कब आती है, जिसे नकद माल बेचा, किसी से नकद राशि प्राप्त हुई, हमने ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, रोकड़ आ रही है। इधर सीआर साइड में रोकड़ी भुगतान जितने भी होते हैं, नकद माल खरीदा, हमने कोई खर्चे किए, किराया चुकाया, ब्याज चुकाया, किसी को पेमेंट किया, रोकड़ जाती है, उसको कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड। इसके बाद में हम टोटल लगाते हैं। टोटल हमेशा इसमें डीआर साइड का टोटल ही ज़्यादा आता है, डीआर साइड के टोटल में से सीआर साइड का घटा देते हैं। ये तो है एक सिंपल तरीका कैश बुक को तैयार करने का। दूसरा मैंने बताया था कि जर्नल एंट्री से हम लेजर बनाते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जर्नल एंट्री करके देख लो, और जर्नल से हम लेजर कैसे बनाते हैं, तो आपकी क्या है, लेजर वाली जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। तो इसमें मैंने बताया था सबसे पहले प्रारंभिक शेष रोकड़ हमारे पास कितनी थी, उसको हम किस नाम से दिखाते हैं, टू बैलेंस बीडी के नाम से, टू बैलेंस बीडी। तो देखो आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ सिंपल कैश बुक का। इसमें दे रखा है 1 जुलाई को रोकड़ शेष। तो 1 जुलाई को इसमें लिख देंगे जुलाई 1 टू बैलेंस बीडी। तो रोकड़ का जो शेष है वो कितना था, 4800। इसके बाद में दे रखा है रूबी से प्राप्त की। देखो रूबी से प्राप्त किए 1200 रुपये। तो वैसे तो मैंने अभी क्या बताया था कि रोकड़ आती है तो हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। तो निश्चित है कि दिखाएंगे तो डेबिट साइड में। ये तो पहला तरीका कि जिसमें हम रोकड़ आती है तो डेबिट साइड में। एक दूसरा तरीका कि जर्नल से हम लेजर बनाते हैं। तो एंट्री करके देख लो, रूबी से प्राप्त हुआ रोकड़। तो इस एंट्री में क्या है, 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। रूबी व्यक्तिगत खाते में और कैश प्राप्त हुआ वस्तुगत खाते में। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले हमें, देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाले कौन है, रूबी। और क्या आ रहा है इसमें, कैश, कैश को डेबिट कर देंगे, यानी कि एंट्री हो गई कैश अकाउंट डीआर टू रूबी। इस एंट्री के अनुसार 2 लेजर हो गए, एक कैश अकाउंट और एक रूबी अकाउंट। तो कैश बुक है, इसको एक कैश अकाउंट मान लो, तो हम एक ही लेजर बना रहे हैं। एंट्री में हमने कैश को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, रूबी का। ठीक है, डेट है आपके जुलाई 3। तो रूबी से हमने कितने प्राप्त किए, 1200। ये 1200 रुपये हम दिखाते हैं। इसके बाद में दे रखा है किराया चुकाया 1200 रुपये। देखो किराया चुकाया तो व्यापार से रोकड़ जा रही है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड, बाई रेंट अकाउंट 1200। किराया चुकाया तो वैसे एंट्री क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। कैश को क्रेडिट किया तो कैश बुक है, तो क्रेडिट साइड में नाम किसका जाएगा, रेंट। और ये डेट है आपके 10 जुलाई, जुलाई 10। इसके बाद में देखो आपके 10 जुलाई के बाद में रचना को चुकाए। देखो रचना को चुकाए तो हम एंट्री क्या करेंगे, रचना अकाउंट डीआर टू कैश। व्यापार से रोकड़ जा रही है और व्यापार से रोकड़ जा रही है तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड। तो रचना, कैश को हमने क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, रचना का, टू रचना का। और रचना को हमने कितना पेमेंट किया, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये आपके आ जाएगा सीआर साइड। इसके बाद में दे रखा है मशीनरी खरीदी। देखो मशीनरी खरीदी है 20 जुलाई को, तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। मशीन आ रही है और रोकड़ जा रही है।
तो जर्नल से हम लेजर बनाते हैं, तो लेजर वाला नियम। कैश को हमने क्रेडिट किया है क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, मशीनरी का, ठीक है, जुलाई 20। और हमने जो ये मशीन खरीदी है वो कितने की खरीदी है, 1800 रुपये की, 1800 रुपये की। और सिंपल नियम मैंने बताया था, रोकड़ जारी है व्यापार से तो सीआर साइड में दिखाते हैं। और जर्नल से हम लेजर कैसे बनाते हैं उसका नियम मैंने बता दिया, क्योंकि सही तरीका तो यही है कि हम जर्नल से लेजर बनाते हैं, वही तरीका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें नाम उस खाते का लिखना पड़ता है, विपरीत पक्ष का। क्योंकि कैश अकाउंट में, कैश बुक में कैश का नाम कभी हो नहीं सकता है, विपरीत खाते का ही नाम आएगा। इसके बाद में देखा वेतन चुकाया, वेतन चुकाया तो देखो अब इसकी हम एंट्री है वो क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट या टू कैश। तो अब इसके अनुसार आपके दो लेजर हो गए, एक सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। कैश को हमने क्रेडिट किया है तो किस साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, सैलरी का। जुलाई 22 और हमने जो वेतन चुकाया है ये कितने का चुकाया है, 400 रुपये, तो 400 रुपये ये लिखा। इसके बाद में देखा है रोकड़ बिक्री 28 जुलाई, रोकड़ बिक्री यानी कि नकद माल बेचा, रोकड़ में माल बेचा है, रोकड़ में माल बेचा है तो माल जा रहा है और रोकड़ आ रही है, रोकड़ आ रही है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। तो जनरल एंट्री तो ये होगी, जनरल से लेजर बनाते हैं तो कैश को हमने डेबिट किया डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, सेल्स, जुलाई 28। और नकद माल हमने जो बेचा है वो कितने का बेचा है, 800 रुपये का, तो ये 800 रुपये आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखो रोकड़ में माल खरीदा 1700 रुपये। अब देखो रोकड़ में हमने माल खरीदा है तो माल आ रहा है और रोकड़ जा रही है, यानी कि एंट्री हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट या टू कैश। रोकड़ जा रही है तो ये तो निश्चित है कि हम दिखाएंगे तो सीआर साइड में। जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं वो वाला देख लो, कि एंट्री में हमने कैश अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि कैश बुक या कैश अकाउंट मतलब एक ही है। कैश को हमने क्रेडिट किया है क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, परचेज का। जुलाई 30 और हमने जो माल खरीदा है 1700 रुपये का, ठीक है। ये आपके ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन से हमारी सिंपल कैश बुक हो गई, इतने से ट्रांजैक्शन थे। तो मैंने बताया था कि इसमें हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा आता है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, तो डेबिट साइड का टोटल लगा लो आपके, और डेबिट साइड के टोटल में से फिर क्रेडिट साइड का घटा देंगे आपके। तो ये आ रहा है डेबिट साइड का टोटल 6800, ठीक है। और अब इस साइड का देख लो आपके, ₹6100 रुपये। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 6100 रुपये। 6100 रुपये हम घटा देंगे 6800 में से, तो कितना बैलेंस बच गया, 700 रुपये। महीने का लास्ट दिन लिखेंगे, यानी कि अब हमारे पास कैश है वो कितना बचा हुआ है, 700 रुपये। तो जुलाई का महीना 31 दिन का होता है, 31 जुलाई हम लिख देंगे इसमें बाई बैलेंस सीडी 700 रुपये, यानी कि 700 रुपये बच गए। टोटल व्यापार में कैश आया था 6800 रुपये, 4800 पहले का था, ये 1200 रुपये आए रूपी से, 800 रुपये माल के विक्रय से आए, और कितने हमारे पास से रोकड़ चली गई, रोकड़ कितनी चली गई, 6100 रुपये। तो अब हमारे पास रोकड़ कितनी बच गई, 700 रुपये, ठीक है। तो आपके टोटल है ये आ जाएगा आपके 6800। तो इस प्रकार से हम दिखाते हैं। तो कैश बुक से हमारे को ये मालूम चल जाता है कि व्यापार में कितनी रोकड़ आई, कब आई, कहाँ से आई, कितनी रोकड़ गई, किसको भुगतान किया, कब किया, तो वो उसके, और अब व्यापार में रोकड़ कितनी बची। तो कैश बुक के अनुसार हमारे पास रोकड़ 700 रुपये होनी चाहिए।
तो एक्चुअल में भी जो कैश है वो 700 रुपये होना चाहिए, तो व्यापारी उसका मिलान कर लेगा। अगर एक्चुअल में कैश इसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो वो गलती हुई है तो या तो क्या है और किसी कर्मचारी के द्वारा की गई है या फिर हमारे से इसमें गलती हुई है, क्योंकि दोनों का जो एक्चुअल में जो कैश बैलेंस होता है और रोकड़ बही के अनुसार जो कैश बैलेंस होता है दोनों का समान आना चाहिए। तो ये तो अपनी सिंपल कैश बुक हो गई। सिंपल कैश, इससे अगर हम लेजर बनाना चाहें तो कैसे बढ़ाएंगे? तो लेजर का हालांकि मैंने बता दिया था, तो आपको केवल दो एक ट्रांजेक्शन है उनकी बता देता हूँ कि अगर लेजर बनाते तो हम कैसे बनाते। ये जो ट्रांजेक्शन थे इनसे हमने सिंपल कैश बुक बनाई। प्रश्न में दे रखा है कि निम्न लेन देनों से कैश रोकड़ बही भी बनाइए और खाता बही में खतौनी भी कीजिए, यानी कि लेजर में पोस्टिंग भी करनी है। तो कैश बुक तो कैश ट्रांजेक्शन है, उस यानी कि कैश अकाउंट हमारे को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश के इसमें हमने दिखा दिया। जैसे इसमें पहला था रोकड़ बैलेंस 4800, इसकी तो हमें एंट्री करेंगे ही नहीं क्योंकि पहले का रोकड़ बैलेंस था। रूबी से प्राप्त किए, अब रूबी से जैसे प्राप्त किए तो इसके अनुसार दो लेजर हो गई। एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट या टू रूबी, तो दो लेजर हो गई, कैश अकाउंट और रूबी अकाउंट। तो कैश बुक तो हमने बनाई ली, तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे को कौन सा खाता बनाना पड़ेगा? रूबी अकाउंट। तो रूबी अकाउंट, अब देखो रूबी अकाउंट बना रहे हैं तो एंट्री में हमने रूबी को क्या किया है? क्रेडिट। तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा? कैश का, ठीक है। और रूबी से हमने कितने प्राप्त किए थे? 1200 रुपये, ठीक है। मतलब जो विपरीत पक्ष में जिन भाई इसमें हर जो एंट्री है उसमें दो लेजर है, एक तो कैश अकाउंट है एक दूसरा है। तो कैश अकाउंट हमारे को बनाने की जरूरत नहीं है, जो दूसरा जो लेजर है वो ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी जो डेट है वो क्या थी? जुलाई 3, तो जुलाई 3। इसके बाद में देखो जुलाई 3 के बाद में था आपके 10 जुलाई किराया चुकाया। किराया चुकाया तो इसके अनुसार दो लेजर हो गई। एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट या टू कैश, तो दो लेजर होगी, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, रेंट अकाउंट बनाएंगे। और एंट्री में हमने रेंट को, पहले तो खाते का नाम लिख दो, रेंट अकाउंट। एंट्री में हमने रेंट को डेबिट किया है तो किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। नाम आ जाएगा विपरीत पक्ष का, नाम किसका आ जाएगा? कैश अकाउंट का, ठीक है। कितने का किराया चुकाया था? 1200 रुपये, ठीक है। डेट आ जाएगी आपके जुलाई 10, ठीक है। इस प्रकार से लेजर बनाएंगे। 10 जुलाई के बाद में फिर था जैसे 15 जुलाई कि रचना को चुकाए 1000 रुपये, रचना को चुकाए तो हम एंट्री क्या करेंगे? रचना अकाउंट या टू कैश, दो लेजर हो गई, रचना अकाउंट और कैश अकाउंट। एंट्री में तो रचना कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, रचना अकाउंट बनाएंगे। रचना को हमने डेबिट किया है तो रचना अकाउंट बनाएंगे तो किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा? कैश, ठीक है। इसके बाद में देखो मशीनरी खरीदी 1800 रुपये की, तो इसमें एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट या टू कैश, दो लेजर हो गई, एक मशीनरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी को हमने डेबिट किया तो किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड। नाम किसका आ जाएगा? कैश। वेतन चुकाया, एंट्री क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट या टू कैश, दो लेजर हो गई, सैलरी और कैश। सैलरी को हमने डेबिट किया है तो सैलरी अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा? कैश का, ठीक है। माल खरीदा, इसकी एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट या टू कैश, ठीक है। दो लेजर हो गई, परचेज और कैश। कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, परचेज को हमने डेबिट किया है तो परचेज अकाउंट बनाएंगे तो किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा? कैश, ठीक है। ये आपके नकद माल बेचा 800 रुपये का, एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट या टू सेल्स, दो लेजर हो गई, एक कैश अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश बुक हमने बना रखी है। सेल्स को हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है, तो सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा? कैश। मैंने आपको इस प्रकार से अगर कैश बुक बनाते हैं और लेजर कैसे बनाते हैं तो ये मैंने आपको बताया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार आप इसको फिर से रिपीट कर लें।